चलो बच्चों, आज हम ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट पार्ट यानी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सॉल्व करेंगे। हमें फॉर्मूले ज़रूर याद होने चाहिए। सबसे बड़ी बात, जैसे हमारे पास अभी ये क्वेश्चन है, कभी कभी क्या होता है बच्चे गलती करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, अगर कोई क्वेश्चन सोल्व हुआ, आधा क्वेश्चन वो लेफ्ट हैंड साइड लेकर सोल्व कर देते हैं और आधा क्वेश्चन राइट हैंड साइड लेकर सोल्व कर देते हैं। हालांकि टीचर मर्जी दिखाते हुए उस पर मार्क्स दे देते हैं, लेकिन कायदा ये कहता है आप जिस साइड को पकड़िए उसी से ही पूरा क्वेश्चन सोल्व कीजिए, अदरवाइज यू विल नॉट गेट द कंप्लीट मार्क्स और गुड मार्क्स। केवल आपके बुक में 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिन्हें हम दोनों साइड लेकर सोल्व करेंगे, अदरवाइज सारे क्वेश्चन एक ही साइड लेकर सोल्व होंगे, और वो 3 क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं फटाफट। ये मेरे पास क्वेश्चन है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं बच्चों। लेफ्ट हैंड साइड sec स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। हमें सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। हमें पता है sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा और कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। sec थीटा दिस इज 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा और कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों का एलसीएम ले लो, ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल, साइन स्क्वायर इंटू 1 दिस इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, कोस स्क्वायर इंटू 1 दिस इज कोस स्क्वायर थीटा। फिर से आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो दिस इज 1 अपॉन ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 अपॉन कोस थीटा क्या होता है, सेक थीटा स्क्वायर तो स्क्वायर लेगा सेक स्क्वायर थीटा। एक नजर अपने आंसर पे बना कर रखो हमेशा। 1 upon sin theta cosec theta, so it become cosec square theta. So left hand side is equal to right hand side. Hence this is the final answer. Come to the next. Now dear student, we have another good question. Tan square theta plus cot square theta is equal to plus 2 is equal to sec square theta into cosec square theta. देखिए ये मैंने क्यों कहा एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान रखने वाला क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब देखो ये जो 2 है, 2 की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। मुझे ये पता होना चाहिए कि tan थीटा एंड कोट थीटा आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ ईच अदर, यानी tan थीटा बिकॉज tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा होता है, या फिर बोले कोट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा होता है। तो हम क्या करेंगे, tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू tan थीटा मल्टीप्लाई, अब देखिए यहां पर लिखूंगा tan थीटा मल्टीप्लाई बाई कोट थीटा। क्यों, tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा और कोट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। अगर मैं tan थीटा 1 अपॉन कोट थीटा लिख लूं, कोट से कोट कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास 2 बचा, 2 ही हमारे पास है। लेकिन मेरा देखिए इस आइडेंटिटी के बिहार पर ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इट बिकम, हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दिस इज ए प्लस बी होल स्क्वायर बन जाता है ये। तो ये क्या बना हमारे पास, tan थीटा प्लस कोट थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, अब इधर देखिए जब मैंने ये सब लिख लिया, इसके बाद अब मैं क्या करूंगा, ये तो tan थीटा कोट थीटा में आंसर नहीं लाना, सेक और कोसेक में लाना है। तो सिंपल सा तरीका ये है कि जब आपको यहां से वहां पहुंचना है, जब कुछ समझ में ना आए तो सिंपल सी बात है ना, साइन कोस में ब्रेकअप कर लो, बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। कोट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर। लिख दो, बिकॉज tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा एंड कोट थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। चलिए एलसीएम ले लें, ये हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए फिर से आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 अपॉन साइन, देखिए होल स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब देखिए 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, दैट इज कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, दैट इज सेक स्क्वायर थीटा। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज राइट हैंड साइड।
तो हमारा आंसर प्रूफ हो जाता है। बच्चों आइडेंटिटी वाली एक्सरसाइज में आपको एक बात जरूर ध्यान रखनी है, हर लाइन में फॉर्मूला है। अब चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फॉर्मूला लगे, चाहे अलजेब्रिक फॉर्मूला लगे, लगेगा जरूर। आपको हर लाइन में फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, whether it is trigonometric formula or algebraic formula. So be careful. Okay, come to the next. So dear student, we have another question. 1 plus cot A minus cosec A multiply by 1 plus tan A plus sec A is equal to 2. चलिए प्रूव करते हैं। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं बच्चों। लेफ्ट हैंड साइड क्या 1 प्लस कोट ए माइनस कोसेक ए मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस tan ए प्लस सेक ए। ठीक है, चलिए 1 प्लस कोट थीटा को मैं साइन कोस में ब्रेकअप कर रहा हूं, कोस ए अपॉन साइन ए, और कोसेक को 1 अपॉन साइन ए में 1 अपॉन साइन ए। इसी तरह से यहाँ पर 1 प्लस tan थीटा साइन ए अपॉन कोस ए, और सेक ए 1 अपॉन कोस ए। एलसीएम ले लेते हैं हम यहाँ पर, तो ये जगह साइन ए प्लस कोस ए माइनस 1 अपॉन साइन ए ओनली। ठीक है, सो दिस इज एलसीएम वंस अगेन कोस ए प्लस साइन ए प्लस 1 अपॉन कोस ए। तो ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पर ये जो साइन ए प्लस कोस ए है ये एक फंक्शन है, 1 एक फंक्शन है। साइन ए प्लस कोस ए एक फंक्शन प्लस 1 एक फंक्शन, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा यहाँ पर, यानी साइन ए जस्ट मिनट साइन ए प्लस कोस ए होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा हमारे पास साइन ए मल्टीप्लाई बाय कोस ए। चलिए अब देखो फिर से a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 साइन ए इंटू कोस ए माइनस 1 अपॉन साइन ए माइनस कोस ए। तो ध्यान से देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर है, फिर से 1 हो गया, 1 प्लस 2 साइन ए कोस ए माइनस 1 अपॉन ये हो जाएगा साइन ए माइनस साइन ए मल्टीप्लाई बाय कोस ए, माइनस नहीं दिस इज मल्टीप्लाई कोस ए। ठीक है, 1 से 1 कैंसिल, दिस इज 2 साइन ए इंटू कोस ए अपॉन साइन ए इंटू कोस ए, डिवाइड कर दो एंड वी हैव 2 एज द आंसर। मैंने यहाँ पर फॉर्मूला नहीं लिखा, आपको लिखना चाहिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जो भी फॉर्मूला यूज होता है कहीं भी प्लीज मेंशन कीजिए। ठीक है, अब हमारा राइट हैंड साइड 2 आ चुका है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी हैव अनदर गुड क्वेश्चन। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम में। साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा होल स्क्वायर प्लस कोस थीटा प्लस सेक थीटा होल स्क्वायर और प्रूव दैट 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। चलिए मैं क्या करता हूँ, इसकी लेफ्ट हैंड साइड पकड़ते हैं बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड ये हमारे पास साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा होल स्क्वायर, दिस इज कोस थीटा प्लस सेक थीटा होल स्क्वायर। हम यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, और एक नजर अपने आंसर पे बना के रखना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। ऐसे यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 कोस थीटा इंटू सेक थीटा। चलिए ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा मेरा 1 हो जाता है, इसलिए मैं इन दोनों को साथ साथ लिख लेता हूं। अब अगर मैं देखूं मेरे पास कोसेक स्क्वायर थीटा है बच्चों, कोसेक स्क्वायर थीटा है, लेकिन यहां पर कहीं भी कोसेक स्क्वायर थीटा नहीं है, लेकिन मेरे पास फॉर्मूला है कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो मैं इस कोसेक स्क्वायर थीटा को लिख लेता हूं 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, क्योंकि मुझे कोट स्क्वायर तो चाहिए। अब देखिए यहाँ पर 2 इंटू साइन थीटा। अब ध्यान से देखो कोसेक थीटा क्या होता है, दैट इज 1 अपॉन साइन थीटा, तो कोसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा लिख लिया। कोस स्क्वायर थीटा मैं ऑलरेडी यूज कर चुका हूं। अब इधर देखिए दैट इज सेक स्क्वायर थीटा, लेकिन सेक स्क्वायर तो कहीं नहीं है, लेकिन सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, तो मैं इसे लिख लेता हूं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा
अब देखिए यहाँ पे sec थीटा है, sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा। अब मैं जो भी फॉर्मूले मैंने यूज किए वो मैं लिख लेता हूँ, बिकॉज 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, cos थीटा cosec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा, और sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा। सारे फॉर्मूले मेंशन करना जरूरी है। ध्यान से देखो बच्चों, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, sin थीटा से sin थीटा कैंसिल, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, देखो बच्चों एक 1 तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, यहाँ पर कैंसिल 2 प्लस 2 4, 5 5 और 2 7 हो गया, 7 प्लस क्या बचा मेरे पास cot स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस ये यूज कर चुके हम, ये भी यूज कर चुके हैं, प्लस tan स्क्वायर थीटा ये यूज कर चुके हैं, यानी हमारे पास आ गया 7 प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर आप ध्यान से देखेंगे हमें यही लाना था। बच्चे समझ में आ गया? चलिए कम टू द नेक्स्ट। चलिए बच्चों, वी ऑल्सो हैव अनदर गुड क्वेश्चन, cosec थीटा माइनस sin थीटा मल्टीप्लाई बाय sec थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा प्लस cot थीटा। फिर से मैं आपको एडवाइस दूंगा, प्लीज एक साइड लेकर ही क्वेश्चन सोल्व करें, ठीक है ना। ज्यादातर बुक्स में क्या किया है, इसे दोनों तरफ से क्वेश्चन सोल्व किया गया, दिस इज नॉट द करेक्ट मेथड, एक साइड से करना चाहिए। चलिए करते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड चूज की, लेफ्ट हैंड साइड क्या है cosec थीटा माइनस sin थीटा, ठीक है, और ये क्या है sec थीटा माइनस cos थीटा। चलिए cosec थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, हमने लिखा cosec बिकॉज cosec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा, और sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा। चलिए पुट करते हैं 1 अपॉन sin थीटा माइनस sin थीटा, 1 अपॉन cos थीटा माइनस cos थीटा। एलसीएम ले ले बच्चों, ये हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा। तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है sin स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा sin थीटा इंटू cos थीटा, cos से cos कैंसिल, sin से sin कैंसिल, क्या आ गया हमारे पास cos थीटा इंटू sin थीटा। लेकिन हमें ये थोड़ी ना लाना था, हमें तो लाना था 1 अपॉन tan थीटा प्लस cot थीटा। यहाँ से लॉजिकल थिंकिंग का काम शुरू होता है। देखिए मैंने क्या किया, इसके नीचे लिखा 1, 1 तो होते हैं हर एक नंबर के नीचे, डिनोमिनेटर में 1 होता है, 1 की वैल्यू पुट कीजिए cos थीटा इंटू sin थीटा, 1 की वैल्यू क्या है, दिस इज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब क्या करना है बच्चों, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, जो भी न्यूमरेटर में देखो 1 है, जबकि हमारे पास sin थीटा इंटू cos थीटा है, तो sin थीटा इंटू cos थीटा से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, किससे डिवाइड करें, sin थीटा इंटू cos थीटा, इससे डिवाइड कर देते हैं। तो ये है हमारे पास cos थीटा इंटू sin थीटा अपॉन cos थीटा इंटू sin थीटा डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा इंटू cos थीटा। डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया ऊपर बच्चों, देखो 1। अब ये जो डिनोमिनेटर से sin स्क्वायर थीटा के नीचे अलग से ले लो, sin स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा इंटू cos थीटा। इसी तरह से cos स्क्वायर थीटा के नीचे cos स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा फिर से sin थीटा इंटू cos थीटा। देखो cos से स्क्वायर कैंसिल, sin से स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा। So 1 upon sin theta upon cos theta, that is tan theta, और cos theta upon sin theta, this is cot theta। और ध्यान से देखो हमें यही लाना था, ठीक है बच्चों। कम टू द नेक्स्ट। चलिए बच्चों, वी हैव अनदर गुड क्वेश्चन। देखिए ये बच्चों गुड क्वेश्चन का मतलब है कि बोर्ड में पूछे जाने वाले क्वेश्चन। ये मत सोचना कि मैं बस हर क्वेश्चन के गुड बोल रहा हूं तो ये नहीं पूछे गए, ये पूछे गए बार बार, तो आपको आने भी चाहिए। देखिए क्वेश्चन है, लेफ्ट हैंड साइड लिखी मैंने sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा। प्रूफ क्या करना मुझे, tan थीटा। चलिए शुरू करते हैं।
ध्यान से देखिए, ऊपर से न्यूमरेटर से मैं साइन थीटा कॉमन ले सकता हूँ। जब साइन थीटा कॉमन आ गया, यहाँ पे बचा केवल 1 माइनस 2, क्यूब में से एक साइन थीटा बाहर आ गया तो केवल साइन स्क्वायर थीटा बचा। ऐसे नीचे से कोस थीटा कॉमन ले लीजिए, क्या बचा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो ध्यान से देखो बच्चों, हमें लाना है टेन थीटा और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, मेरा टेन थीटा बन जाता है। इसका मतलब ये जो दो ब्रैकेट है किसी भी कीमत पर ये हटने चाहिए। तो साइन अपॉन कोस तो हो गया टेन थीटा, इसे मैं लिख लेता हूं। अब मैं इस, क्योंकि मुझे मालूम है साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा में रिलेशन होता है, क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये जो साइन स्क्वायर थीटा से मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख रहा हूं बच्चों, अपॉन 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलिए ये हो गया टेन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस, ओपन द ब्रैकेट, 2 1 जा 2 और माइनस माइनस प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलिए ये हो जाएगा टेन थीटा, ये हो गया 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का, देखो 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 1, ठीक है, अपॉन 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ध्यान से देखो, ऊपर वाला ब्रैकेट और नीचे वाला ब्रैकेट डिट्टो सेम है, तो डिवाइड हो जाएगा, क्या बचा हमारे पास केवल टेन थीटा, और लाना क्या था टेन थीटा। सो दिस इज द फाइनल आंसर, हेंस इट इज प्रूव्ड। कम टू द नेक्स्ट। चलिए बच्चों, वी हैव अनदर क्वेश्चन, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। ये हमें प्रूव करना है। देखो हम लेफ्ट हैंड साइड से भी कर सकते हैं, राइट हैंड साइड से भी कर सकते हैं। अगर आप राइट हैंड साइड से करना चाहते हैं तो इसे रैशनलाइज कर लीजिए डिनोमिनेटर को। अगर लेफ्ट हैंड साइड से करना चाहते हैं तो कोसेक थीटा और कोट थीटा को साइन कोस में ब्रेकअप कर लीजिए। चलिए मैं लेफ्ट हैंड साइड से कर रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड से हम इसे ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से ये हो गया कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा होल स्क्वायर। चलिए कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा होता है और कोट थीटा हमारा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। दिस इज कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर। चलिए एलसीएम ले लें, 1 माइनस, एलसीएम लेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम है तो नीचे वाला तो सेम ही रहेगा, ऊपर वाला भी डिट्टो वैसे ही जाएगा। So it become 1 minus cos theta whole square upon sin square theta। अब मुझे अपने आंसर पे ध्यान रखना है। देखिए मेरे पास 1 माइनस कोस अपॉन 1 प्लस कोस है, जबकि नीचे साइन स्क्वायर आ गया, तो क्यों ना मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट कर लूं कोस की फॉर्म में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा होल स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होती है ना, लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। बस अब नीचे मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है इसलिए 1 को मैंने 1 स्क्वायर लिख दिया, तो नीचे लिख जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी। तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो, क्या बचा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। और ध्यान से देखो हमें यही लाना था, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट। So dear student, we have, this is another good question which I am going to start, okay। चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। आवाज थोड़ी कट पिट सकती है क्योंकि माइक काम नहीं कर रहा है, लेकिन हम काम करते रहेंगे। देखिए लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, tan a अपॉन 1 माइनस कोट a प्लस कोट a अपॉन 1 माइनस tan a। मैं चाहूँ तो ये tan और कोट है ना, इनको साइन कोस में ब्रेकअप करके इसे सोल्व कर सकता हूँ, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं इसको tan की फॉर्म में कर रहा हूँ। या तो आप सारे tan को कोट में करो या सारे कोट को tan में करो। तो मैं क्या करता हूँ, tan को कोट में कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा tan a 1 अपॉन कोट a होता है, ये रहा, ठीक है, प्लस कोट a ऑलरेडी है, ये रहा, नीचे 1 माइनस कोट a ये रहा, यहाँ पर tan a है 1 माइनस 1 अपॉन कोट a, क्यों, tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा होता है। चलिए 1 अपॉन कोट a अपॉन ये कोट a ना कि कोस a, कोट a, तो ये जाएगा 1 माइनस कोट a प्लस दिस इज कोट a। एलसीएम ले रहा हूं मैं यहाँ पर, कोट अगर एलसीएम लूंगा मैं यहाँ पर तो कोट a माइनस 1 अपॉन ये कोट a बन जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए यहाँ पर अब ये क्या होगा,
कि सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाएगा और मेरे पास क्या बचता है 1 अपॉन कोट ए अपॉन 1 माइनस कोट ए प्लस कोट ए इंटू कोट ए, दिस इज कोट स्क्वायर ए अपॉन ये हो जाएगा कोट ए माइनस 1। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं इसका डिनोमिनेटर देखूं दैट इज 1 माइनस कोट ए, अगर मैं यहाँ पर देखूं कोट ए माइनस 1, तो दोनों को सेम कर लेते हैं। यहाँ से माइनस कॉमन लूंगा तो 1 माइनस कोट ए और 1 माइनस कोट ए हो जाएगा, फिर काम करना बहुत आसान हो जाएगा। चलिए 1 अपॉन कोट ए अपॉन 1 माइनस कोट ए, और यहाँ पर क्या हो गया जब माइनस कॉमन होगा प्लस माइनस माइनस, ये कोट स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोट ए। ठीक है, अब देखिए डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब यहाँ पर हम एलसीएम ले सकते हैं, हमने एलसीएम लिया 1 माइनस कोट ए, न्यूमरेटर जैसा वैसा ही कॉपी हो जाएगा 1 अपॉन ये हो जाएगा कोट ए माइनस कोट स्क्वायर ए। अब देखिए इसके नीचे 1 लगा के फिर से एलसीएम ले लो न्यूमरेटर में 1 माइनस कोट क्यूब ए अपॉन कोट ए अपॉन 1 माइनस कोट ए। अब देखिए ये नंबर यहाँ पर मल्टीप्लाई जाएगा 1 माइनस कोट क्यूब ए अपॉन ये हो जाएगा कोट ए मल्टीप्लाई 1 माइनस कोट ए। बच्चों देखिए न्यूमरेटर में क्या करेंगे ए 1 की पावर 3 बना लेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए। तो फॉर्मूला क्या होता है ए माइनस बी यानी 1 माइनस कोट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो 1 इंटू कोट ए ही होता है, ये होगा कोट ए इंटू 1 माइनस कोट ए। तो ध्यान से देखो पूरा पूरा ब्रैकेट कैंसिल। अब इस स्टेज पर आने के बाद अपना आंसर देखना है कि हमारा आंसर 3 टर्म्स में है क्या 1 2 3, यस 3 टर्म है। अगर हमारा आंसर 3 टर्म में है तो इस कोट ए को सबके नीचे सेपरेटली ले जाओ, लेकिन अगर हमारा 2 टर्म में आंसर होता सपोज कर लो तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा होता, और तब मैं इस कोट ए को उन दोनों के नीचे अलग अलग लेता, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा आंसर आ जाता। ठीक है, फिलहाल तो 3 टर्म्स में है तो सबके नीचे अलग अलग ले लो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस कोट ए अपॉन कोट ए। ठीक है, कोट ए को 1 के नीचे ले लो 1 अपॉन कोट ए प्लस ये हो जाएगा कोट स्क्वायर ए अपॉन कोट ए प्लस कोट इस प्लस इसके बाद क्या है कोट ए, ये हो जाएगा कोट ए अपॉन देखिए कोट ए, कोट ए से कोट ए डिवाइड हो गया 1 आया, कोट ए से पावर कैंसिल और 1 अपॉन कोट ए होता है क्या tan ए प्लस कोट ए अपॉन दैट इज ओनली कोट ए और कोट ए अपॉन कोट ए दिस इज 1, सो वी हैव गेट द आंसर tan ए प्लस कोट ए प्लस 1 और व्हाट विल बी द आंसर 1 प्लस tan ए प्लस कोट ए प्लस 1, यानी आवर आंसर एंड द व्हाट वी हैव टू प्रूव बोथ आर सेम। जो हमें प्रूव करना था और जो हमारा आंसर है बिल्कुल सेम है, देयरफॉर वी कैन से hence it is proved। come to the next। so dear student we have another question 1 plus tan square है upon 1 plus cot square है is equal to 1 minus tan a upon 1 minus cot a whole square is equal to tan square है। ये हमें प्रूफ करना है, चलिए प्रूफ करते हैं। सबसे पहले मैंने लेफ्ट हैंड मोस्ट लेफ्ट हैंड साइड ले ली दैट इज 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, दिस इज सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, दिस इज कोसेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर थीटा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब ध्यान से देखो बीच वाला नंबर बीच में, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर इज इक्वल टू ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए। तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है, दैट इज tan स्क्वायर थीटा, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। ये प्रूव हो गया। अब देखिए बीच वाली साइड ले लेते हैं 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कोट ए होल स्क्वायर। कुछ बच्चे क्या करेंगे इसको साइन tan और कोस कोट को साइन कोस में ब्रेकअप कर लेंगे, ऐसा मत करिए। tan और कोट का जब आपस में रिलेशन है तो या तो tan को कोट में करिए या फिर कोट को tan में कीजिए। मैं एक काम करता हूँ इस tan थीटा को कोट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। कैसे, 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा होता है। तो 1 अपॉन कोट ए, दिस इज 1 अपॉन कोट ए अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन कोट ए, दिस इज होल स्क्वायर। एलसीएम ले लो, दिस इज कोट ए माइनस 1 अपॉन कोट ए
अपॉन 1 माइनस कोट ए, दिस इज होल स्क्वायर। बच्चों एलसीएम ये बी नीचे वाली टर्म बीच में आ जाएगी, दैट इज कोट ए माइनस 1 अपॉन कोट ए मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस कोट ए होल स्क्वायर। तो ध्यान से देखो बच्चों, दिस इज कोट ए माइनस 1, दिस इज 1 माइनस कोट ए। तो या तो ऊपर से माइनस कॉमन ले लेते हैं, हमने न्यूमरेटर में से माइनस साइन कॉमन लिया, माइनस साइन कॉमन लेते ही जो 1 नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, जो कोट पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया, अपॉन, ठीक है, कोट ए, तो 1 माइनस कोट ए, दिस इज होल स्क्वायर। देखिए डिवाइड करेंगे, दिस इज 1, तो इट बिकम माइनस 1 अपॉन कोट ए होल स्क्वायर। तो ध्यान से 1 का स्क्वायर 1, दिस इज कोट स्क्वायर है, और 1 अपॉन कोट स्क्वायर क्या होता है बच्चों, tan स्क्वायर है। सो लेफ्ट हैंड साइड आल्सो प्रूफ tan स्क्वायर है एंड मिडिल टर्म आल्सो प्रूफ tan स्क्वायर, हेंस इट इज ट्रू। कम टू द नेक्स्ट। चलिए बच्चों देखिए, फिर से हमारे पास एक क्वेश्चन आया है, 1 अपॉन कोसेक ए माइनस कोट ए माइनस 1 अपॉन साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन कोसेक ए प्लस कोट ए। बच्चों ये एक पहला क्वेश्चन, जो मैंने बोले थे 3 से 4 क्वेश्चन वो हैं जिन्हें हम दोनों साइड लेकर सोल्व करेंगे। तो ये एक पहला क्वेश्चन आ गया, इस क्वेश्चन को हम दोनों साइड से ही सोल्व कर पाएंगे, केवल एक साइड से लेकर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हम लेते हैं इसको, इसके पहले हम लेफ्ट हैंड साइड पकड़ लेते हैं बच्चों। दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, क्या है, 1 अपॉन कोसेक ए माइनस कोट ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। तो इसको करने का तरीका क्या बच्चों, ये जो हमारे पास 1 अपॉन कोसेक ए माइनस कोट है ना, इस टर्म को हम रैशनलाइज करेंगे। चलिए रैशनलाइज कर लेते हैं, 1 अपॉन ये हो जाएगा हमारे पास कोसेक ए माइनस कोट ए मल्टीप्लाई बाई दिस इज कोसेक ए प्लस कोट ए, क्योंकि इसकी रैशनलाइजिंग जो टर्म है दैट इज कोसेक ए प्लस कोट ए, और वो ऐसे ऊपर लिख लो, नीचे मल्टीप्लाई किया है तो इसको बैलेंस करने के लिए आपको ऊपर भी लिखना पड़ेगा, कोसेक ए प्लस कोट ए माइनस 1 अपॉन साइन ए, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, जैसे वैसे रहने दो, दिस इज कोसेक ए प्लस कोट ए डिवाइडेड बाय, नीचे ध्यान से देखो, a प्लस बी, a माइनस बी, दिस इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है बच्चों, दिस इज कोसेक ए, लिख दीजिए बिकॉज 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, ठीक है। अब इधर देखिए दूसरी चीज क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये 1 हो जाएगा, दिस इज कोसेक ए प्लस कोट ए अपॉन 1। तो ये अब हमारा आ गया कोसेक ए प्लस कोट ए, लेफ्ट हैंड साइड आ गया अब हमारी। अब राइट हैंड साइड पर आया बच्चों, राइट हैंड साइड क्या हमारी, 1 अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन कोसेक ए प्लस कोट ए। अब हम क्या करेंगे, 1 अपॉन साइन ए तो कोसेक ए हो गया, ठीक है, इसको भी हम रैशनलाइज कर लेते हैं। आप स्टेटमेंट दे देना बच्चों, मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं दिया, ठीक है। तो रैशनलाइजिंग टर्म क्या है, कोसेक ए प्लस कोट ए की, कोसेक ए प्लस कोट ए मल्टीप्लाई बाई कोसेक ए माइनस कोट ए। तो रैशनलाइजिंग टर्म थी कोसेक ए माइनस कोट ए, तो फिर a प्लस बी, a माइनस बी ले लेंगे हम डिनोमिनेटर में, कोसेक ए माइनस दिस इज कोसेक ए माइनस कोट ए अपॉन ए स्क्वायर, दिस इज कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा ऑलरेडी लिख चुके हैं, दैट इज इक्वल टू 1, कोसेक ए माइनस ये हो जाएगा कोसेक ए माइनस कोट ए, ओपन द ब्रैकेट, दिस इज कोसेक ए माइनस दिस इज कोसेक ए माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा कोट ए, ये इससे कैंसिल हो गया, दिस इज आल्सो कोट ए। तो हमारी देखिए ध्यान से, अगर मैं ध्यान से देखूं तो राइट हैंड साइड हमारी, अरे ये तो मैंने लिखा ही नहीं, माइनस कोसेक ए, तो अब कोसेक ए से कोसेक ए कैंसिल, तो इट बिकम ओनली कोट ए। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को देखूं दैट इज कोट ए, राइट हैंड साइड को देखूं वो भी हमारी कोट ए है, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस इट इज प्रूव्ड। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So dear student, we have another question, 1 upon sec theta minus tan theta minus 1 upon cos theta is equal to 1 upon cos theta minus 1 upon sec theta plus tan theta।
अगर आप ध्यान से देखेंगे ये वही क्वेश्चन जैसा अभी हमने सोल्व किया था। तो मैंने ये क्वेश्चन क्यों लिखा? ऑब्वियसली यू विल सोल्व दिस क्वेश्चन, आई विल नॉट सोल्व। तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, ठीक है। चलिए कम टू द नेक्स्ट। चलो बच्चों, अब हमारे पास देखिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन को हमेशा ट्राई करो, एग्जाम से पहले इन्हें भी जरूर ट्राई करना। क्वेश्चन क्या है? साइन ए माइनस कोस ए प्लस 1 अपॉन साइन ए प्लस कोस ए माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए माइनस टेन ए। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहली बात, ये क्वेश्चन 3 या 4 फॉर्मेट में आएगा। तो ये जो साइन और कोस के फॉर्मेट में है, सबसे पहले साइन और कोस के फॉर्मेट से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। किस फॉर्मेट में पहुंचना पड़ेगा? अपना आंसर देखो, सेक एंड टेन। यानी मैं इन साइन कोस को किसी भी तरह से सेक और टेन में कन्वर्ट करूंगा पहले। अगर यहां पर कोसेक माइनस कोट होता तो मैं साइन और कोस को कोसेक और कोट में कन्वर्ट करता, ठीक है। लेकिन सेक और टेन है तो सेक और टेन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? आपको मालूम है साइन थीटा को मैं कोस थीटा से डिवाइड कर दूं तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा हमारा टेन थीटा बन जाता है। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड को चूज करूंगा, देन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस थीटा। देखिए तो हमने क्या किया, यहां पर लेफ्ट हैंड साइड लिया। पहले लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास? साइन ए माइनस कोस ए प्लस 1 अपॉन साइन ए प्लस कोस ए माइनस 1। क्या लिखेंगे? डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस ए। कोस ए से डिवाइड कर लेते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। ये हो गया साइन ए। पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर तो यही है कि आप किससे डिवाइड करें, तो कोस ए से डिवाइड करना। ये याद रखने वाली चीज है बच्चों। दिस इज साइन ए प्लस कोस ए माइनस 1 अपॉन कोस ए। चलिए इस कोस थीटा को हर टर्म के नीचे अलग ले लेता हूं। इस कोस थीटा को भी साइन ए अपॉन कोस ए माइनस कोस ए अपॉन कोस ए प्लस 1 अपॉन कोस ए, ठीक है बच्चों। ऐसे यहां पर साइन ए अपॉन कोस ए प्लस कोस ए अपॉन कोस ए माइनस 1, ठीक है, माइनस 1 अपॉन कोस ए। तो ध्यान से देखिए साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये हो गया हमारे पास टेन थीटा, ठीक है, प्लस कोस थीटा को कोस थीटा से डिवाइड किया, माइनस आएगा बच्चों, माइनस का 1, ठीक है। और इस माइनस 1 को मैं बाद में लिखूंगा, पहले 1 अपॉन कोस ए प्लस सेक ए, और अब इस 1 को लिख लेता हूं माइनस 1 अपॉन ऐसे नीचे साइन अपॉन कोस, दिस इज टेन ए, प्लस कोस अपॉन कोस, दिस इज 1, और ये 1 अपॉन कोस, दिस इज सेक ए। चलिए अभी तो आपने एक स्टेप सीखा कि कोस से डिवाइड करना है। क्यों करना है? क्योंकि हमें सेक और टेन लाना है। अब दूसरा स्टेप याद रखना है बच्चों, ये जो 1 लिखा है ना ऊपर जो 1 लिखा है, इस 1 की वैल्यू डालनी है आपको किस फॉर्मेट में? सेक थीटा और टेन थीटा के फॉर्मेट में डालनी है। यानी 1 की वैल्यू क्या होगी? हम लिखेंगे बिकॉज सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा टेन ए प्लस सेक ए माइनस सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर, क्योंकि 1 की वैल्यू सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर होती है, तो मैंने डाल दी। नीचे वाली टर्म जैसी है उसे नहीं छेड़ना, उसे वैसे ही कॉपी करना। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया ना, दिस इज टेन ए प्लस सेक ए मल्टीप्लाई बाय सेक ए प्लस टेन ए प्लस बी और ए माइनस बी डिवाइडेड बाय टेन ए प्लस 1 माइनस सेक ए। यहां से टेन ए प्लस सेक ए मैंने कॉमन ले लिया, सेक ए प्लस टेन ए, ठीक है। ये बचेगा हमेशा 1 माइनस, देखो ये तो मेरा पूरा कॉमन आ गया, यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, यहाँ से ये बाहर आ गया तो केवल सेक ए माइनस टेन ए, और क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज, सेक ए प्लस है तो माइनस का हो गया, और माइनस माइनस प्लस टेन ए हो गया, और नीचे क्या है? नीचे तो जैसा है उसे वैसा ही कॉपी करना है। तो ध्यान से देखो 1 पॉजिटिव सेक नेगेटिव 10 पॉजिटिव, यानी ऊपर और नीचे वाला ब्रैकेट डिट्टो सेम है, तो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। बचा क्या? सेक ए प्लस टेन ए। अपने आंसर पे नजर डालो, लाना है 1 अपॉन सेक ए माइनस टेन ए। फिर से बच्चों फिर से वही बात, नीचे 1 रखिए और 1 की वैल्यू पुट कर दीजिए, सेक ए प्लस
टेन ए। वन की वैल्यू क्या होती है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। जी जो फॉर्मेट है उसी में वैल्यू पुट करो। अब फिर से भाई नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर क्या है सेक ए प्लस टेन ए, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी सेक ए प्लस टेन ए इंटू सेक ए माइनस टेन ए। तो ध्यान से देखो पूरा पूरा डिवाइड हो गया, वन अपॉन सेक ए माइनस टेन ए बाकी बचा। और देखिए ध्यान से यही लाना था बच्चों, इसी वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसे ट्राई करना, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट। चलिए बच्चों, वी हैव अनदर क्वेश्चन, लुक एट दिस। क्वेश्चन क्या है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस वन अपॉन कोस थीटा। लेकिन आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, जब भी मैं आता हूं एक क्वेश्चन कंप्लीट कराए तो पूरा बोर्ड आपको क्लीन मिलता है, लेकिन इस बार नहीं है। इसके पीछे कारण क्या है, तो ध्यान से देखिए, ये अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया ये वही क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए लास्ट में, राइट। अब अगर मैं ध्यान से देखूं, ये जो अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन। तो यही वाली टर्म को हमें ये प्रूव करना है। यही क्वेश्चन देखो हमारे इस सॉल्यूशन के बीच वाली टर्म है। जब कभी आपको साइन और कोस में आंसर दिखाई दे तो सबसे पहले उसे टेन या टेन और सेक में या फिर कोट और कोसेक में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। तो देखिए मेरा क्वेश्चन इस बार डायरेक्टली यहां से शुरू है, देखो ये रहा, यानी मुझे क्वेश्चन अगर ये गिवन है तो मुझे ये सारे स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। तो देखिए टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन। क्या करेंगे इस क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, ऊपर वन की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक। फिर जब ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा आ गया, ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर ऑलवेज रिमेन सेम। यहां से ध्यान से देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बाहर कॉमन लिया, क्या बचा वन बचा, माइनस सेक थीटा और माइनस माइनस प्लस टेन थीटा, डिनोमिनेटर रिमेन सेम। तो देखो ये दोनों सेम आ गए, तो इससे पूरा पूरा डिवाइड हो गया, क्या बचा मेरे पास सेक थीटा प्लस टेन थीटा। लेकिन पिछले क्वेश्चन मुझे वो प्रूव करना था तो मैं इसके आगे लेके गया, लेकिन इस बार देखो मेरा आंसर साइन और कोस में है। तो अगर मैं साइन और कोस में आंसर देना है तो मैंने क्या किया, जब मैं यहां पर पहुंचा, इस स्टेप पर पहुंचा, तो इसके बाद में आगे बढ़ने की बजाय मैंने यहीं से ही अपने क्वेश्चन को साइन कोस में ब्रेकअप कर लिया। सेक थीटा वन अपॉन कोस थीटा, टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, बस एलसीएम लीजिए। एलसीएम क्या आएगा, दोनों जगह कोस है तो कोस ए एलसीएम आ गया। न्यूमरेटर में क्या बचा, वन प्लस साइन ए। तो ध्यान से देख लो, वन प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, वन प्लस साइन ए अपॉन कोस ए लाना था। सो दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। यानी ये दो तीन क्वेश्चन जो मैंने बताया ना, ये तीन चार क्वेश्चन का बंच है जो आपको एक दूसरे से लिंक करता है। जैसे पहले वाला क्वेश्चन इस वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है, अभी मैं दूसरा क्वेश्चन करा रहा हूं वो कोसेक और कोट में है, उसका भी डिट्टो सॉल्यूशन यही है, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। सो डियर स्टूडेंट, अगेन वी हैव द सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन। देखिए अब मैं क्या करूंगा, इसे फटाफट सोल्व करूंगा बच्चों। देखिए कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा में वन की वैल्यू पुट कर रहा हूं, कोसेक और कोट में क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर को मैं नहीं छेड़ूंगा, जैसा है वैसा रहने देता हूं। कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, और ये हो जाएगा कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, और डिवाइड किया, दिस इज कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस वन। देखिए कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा दोनों जगह सेम है तो हमने उसे कॉमन ले लिया, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। क्या बचा, जब यहां से कॉमन आ गया तो वन बचा, माइनस का कोसेक थीटा बचा और माइनस माइनस प्लस, ये हो गया कोट थीटा। नीचे क्या बचा, कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस वन। ध्यान से देखो, वन पॉजिटिव वन पॉजिटिव, कोसेक नेगेटिव कोसेक नेगेटिव, कोट पॉजिटिव कोट पॉजिटिव, तो डिट्टो बिल्कुल सेम है, तो पूरा पूरा कट गया। क्या बचा, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। अपना आंसर देखते हैं, साइन कोस में सिंपल सी बात है, अब इसे साइन कोस में ब्रेकअप करो, कोसेक थीटा वन अपॉन साइन थीटा, कोट थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, एलसीएम लेने पर क्या आ गया, साइन थीटा। क्या बचा, वन प्लस कोस थीटा, यानी वन प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और हमें यही आंसर लाना था, ठीक है। तो इसका भी आंसर आ गया। चलिए कम टू द नेक्स्ट।
बच्चों देखिए, अब ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एक अनदर टाइप का क्वेश्चन है। देखिए, जब भी अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए या 1 प्लस कोस ए अपॉन 1 माइनस कोस ए है, तो आपके पास दो ही सॉल्यूशन है। सबसे पहले आप डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करें और उसे सिंप्लीफाई करते चले जाएं, आपकी राइट हैंड साइड आ जाएगी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि न्यूमरेटर को रैशनलाइज करेंगे तब आपका आंसर आएगा। पहले आप डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कीजिए और अगर नहीं आता तो न्यूमरेटर को कीजिए, ठीक है। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन और आपकी प्रैक्टिस के ऊपर, किस में न्यूमरेटर को करें और किस में डिनोमिनेटर को करें। चलिए, आई एम जस्ट रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम इसकी, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, rationalizing the denominator। चलिए, rationalize the denominator। अंडर रूट 1 प्लस साइन ए क्या होता है, 1 माइनस साइन ए का रैशनलाइजिंग फैक्टर, दिस इज 1 प्लस साइन, तो 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते। ध्यान से देखो बच्चों, a प्लस बी, तो न्यूमरेटर में बना a प्लस बी होल स्क्वायर, नीचे a प्लस बी a माइनस बी, दिस इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, दैट इज कोस स्क्वायर थीटा, ये हो गया हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो बच्चों, न्यूमरेटर भी मेरा परफेक्ट स्क्वायर है, डिनोमिनेटर भी मेरा परफेक्ट स्क्वायर है। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आप कर सकते हैं, तो इट बिकम 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, दिस इज कोस ए, ठीक है। आंसर पे आप नजर बना के रखना। देखिए मैंने क्या किया, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से सेपरेटली, यानी 1 को सेपरेटली डिवाइड किया डिनोमिनेटर से, और साइन ए को सेपरेटली डिवाइड किया, तो 1 अपॉन कोस ए, दिस इज सेक ए, प्लस साइन अपॉन कोस ए, दिस इज टेन ए, और हमें यही लाना था बच्चों, ठीक है। चलिए, अब मैं वो क्वेश्चन को जिसमें न्यूमरेटर को रैशनलाइज करना पड़ेगा, चेक करते हैं, देखता हूं मिल जाता है तो। बच्चों मैंने यहाँ पे दो क्वेश्चन चूज कर लिए हैं। एक मिनट, मैंने ये तो देखा ही नहीं कि फर्स्ट क्वेश्चन में प्रूफ क्या लिखना करना है, ये मैं नहीं लिख पाया। कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, चलिए यहाँ पर प्रूफ करना है कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। तो देखो बच्चों, इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, इसे न्यूमरेटर को रैशनलाइज कर रहा हूँ, 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई किया, इसी तरह से 1 प्लस साइन ए और ये भी 1 प्लस साइन ए, क्योंकि मैंने रैशनलाइज डिनोमिनेटर किया है, ठीक है। चलिए, अंडर रूट a प्लस बी ए माइनस बी 1 माइनस साइन स्क्वायर है, और a प्लस बी ये a प्लस बी यानी 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, कोस स्क्वायर थीटा हो गया, और 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर हो गया। तो ध्यान से देखिए, इस वक्त ये परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है, तो ऊपर आएगा हमारे पास ओनली कोस ए और हो गया 1 प्लस साइन ए। तो आपको समझ में तो आ गया होगा बच्चों। देखो, जब मैंने देखा कि मेरा न्यूमरेटर के इक्वल एक सिंगल टर्म है, और सिंगल टर्म कब बनेगी, जब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला रहेगा, तो ऐसा करने के लिए मुझे न्यूमरेटर को रैशनलाइज करना ही होगा, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन में न्यूमरेटर को रैशनलाइज किया, इसलिए सिंगल टर्म है। अब देखो यहाँ पर भी सिंगल टर्म है, तो इसमें भी आपको न्यूमरेटर को ही रैशनलाइज करना पड़ेगा, लेकिन ये क्वेश्चन मैं नहीं सोल्व करूंगा बच्चों, अपने आप सोल्व करो, रैशनलाइज करो न्यूमरेटर को, देन यू विल गेट द आंसर। यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन विद योरसेल्फ। कम टू द नेक्स्ट। बच्चों देखिए, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, हमारे ये चैप्टर है ना, इसके अनलिमिटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, और मैंने कोशिश की है इस क्लास में आइडेंटिटी पर बेस्ड हर टाइप के क्वेश्चन डालने की। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अब मैं ये लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, लेकिन अगर इसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है, प्लीज़ कमेंट में डालिए। आप सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट डाल दीजिए, आई विल गिव यू द सॉल्यूशन वेरी नेक्स्ट डे और वेरी द सेम डे। मैं बिल्कुल आपको सॉल्यूशन दूंगा, लेकिन मेहनत कीजिए, ये चैप्टर प्रैक्टिस वाला है, ठीक है। चलिए, कम टू द सॉल्यूशन। ध्यान से देखो, मेरी लेफ्ट हैंड साइड है sec रेज टू पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, और राइट हैंड साइड है बिल्कुल tan स्क्वायर थीटा में, क्योंकि हमें tan स्क्वायर थीटा और sec स्क्वायर थीटा में रिलेशन पता है, तो हमें उस चीज़ का ध्यान रखकर इस क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा।
तो मैंने क्या किया, इसका लेफ्ट हैंड साइड पकड़ ली बच्चों, sec 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। सो वी कैन टेक sec स्क्वायर थीटा एज कॉमन। क्या बचेगा यहाँ पर, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। अब sec स्क्वायर थीटा, अब ये sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा। लिख देंगे sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, और लिख देंगे sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ऑल्सो। अब ये जो sec स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा डालूंगा, क्यों, मुझे पूरा आंसर tan में ही लाना है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय tan स्क्वायर थीटा, बस ओपन द ब्रैकेट, tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 दैट इज tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा, tan 4 थीटा। ओपन द ब्रैकेट एंड यू हैव द आंसर। चलिए बच्चों, इस चैप्टर को बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। कम टू द, अब हम मिलते हैं अगले चैप्टर में, ठीक है। बाय, गुड नाइट।